विदेश में वो भारत को छोड़ करके उधर, हाँ, उत्तर भारत को छोड़ अच्छा, करके आखिरी जन्म में दक्षिण भारत में आकर के जन्म लेने का पार्ट हो गया। ये बात है। आखिरी एक जन्म छोड़ दो। एक जन्म में अगर नीचे नहीं आएंगे तो ऊंचे कैसे उठेंगे? एक जन्म की तो सबको छूट है। एक जन्म, ये लास्ट जन्म तो सबका नीचे है। लास्ट जन्म भी अगर गिरा हुआ नहीं होगा तो फिर अनुभवी कैसे बनेंगे? अनुभवी जब बनते हैं तभी तो पता चलता है कि सुख क्या है, दुख क्या है। दुख का अनुभव न हो तो सुख की वैल्यू क्या होगी? लास्ट जन्म की बात नहीं, इससे पहले का जो जन्म है वो देखना है। शूटिंग तो यहाँ हो रही है, शूटिंग काल में पता तो चलता है ना। इसमें ये पहला जन्म है ना, हैं? 21 जन्म में ये पहला है ना। अभी कहाँ पहला जन्म है? पहला 21 पहला जन्म होगा तो रोना चिल्लाना बिल्लाना नहीं होगा। यही शरीर में होना जन्म, यही शरीर में सुखी होना ना, यही जन्म में ये देवता का अनुभव करना ना। होना है या हो गया? होना है। होना है, हुआ तो नहीं है। होना है। 21वां जन्म शुरू हुआ माना अतीन्द्रिय सुख शुरू हुआ, सुखी जीवन शुरू हुआ। आत्मा दुख का अनुभव कर नहीं सकती। हेवनली गॉडफादर का बच्चा है तो कहाँ अनुभव करे? हेवन में अनुभव करना चाहिए। सुखदाता की औलाद बने हैं तो सुख का अनुभव होना चाहिए। संगम युगी स्वर्ग होना ना, होना है, हुआ तो नहीं है। कब होगा वो? अब इसमें हो गया। वो कब होगा? चलता ही रहेगा है। बता तो दिया, नंबरवार जितना जितना गुण डालेंगे उतना उतना मीठा होता जाएगा। और चिंता करते हैं इस देह का क्या होगा, देह के संबंधियों का क्या होगा। बाबा तो गारंटी देते हैं जो मेरे बच्चे बने वो भूख नहीं मर सकते। तो क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं? तन की परवरिश के लिए तो 8 घंटे दे दिए ना, बाकी देखना है 16 घंटे कहाँ जाते हैं। ईश्वर बाप के बने तो 16 घंटे कहाँ जाने चाहिए? ईश्वरीय सेवा नहीं जानी चाहिए है? 16 घंटे में 2 घंटा क्लास करवाते हैं। कभी कभी 4 घंटे। क्लास की सेवा है। अगर उसमें अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फैला रहे हैं, ठीक से याद आती है संगठन में बैठ करके, तो वो भी सेवा है। क्लास नहीं करते हैं, संगठन में नहीं बैठते हैं, यह संगठन अच्छा नहीं लगता है, संगठन में जाना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब यूनिटी में नहीं है। यूनिटी नहीं है माना प्योरिटी में नहीं है। बाबा समय अभी नजदीक आ रहा है। हाँ, अभी बच्चों को दुनियावी पढ़ाई पढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं तो उनको तपस्या करवाना अच्छा है क्या? दुनियावी पढ़ाई नाम क्यों लेते हैं? जो बाबा ने नाम बोला है तो क्यों नहीं बोलते? नाम नहीं पढ़ा है
क्यों दुनियावी पढ़ाई नाम क्यों लिया? बाबा जो नाम बोलते हैं उस पढ़ाई का वो नाम क्यों नहीं लिया? अच्छा नहीं लगता तो पूछते क्यों? जब नाम लेना ही अच्छा नहीं लगता फिर पूछने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। नाम ही दे दिया उसका डावली पढ़ाई, बात ही खत्म हो जाती है। अरे पूछते हैं माने इच्छा है। कोई बार बार पूछते हैं बाबा ये बात है वो बात है ऐसे है वैसे है, शादी तो करनी चाहिए करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बाप कहते शादी बर्बादी। अच्छा थोड़ा सुन लिया फिर बैठ गया, फिर दूसरे दिन पूछना शुरू करता है। बार बार पूछता है इसका मतलब क्या हुआ? अपनी इच्छा है तो बार बार पूछ रहा है। हाँ छोटे बच्चों को घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। घर में बैठ के नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं। फिर क्या बात? लेकिन दुनिया लोग ये देखो ये स्कूल को नहीं भेजता है, ऐसा भी लोग ला जाती है। हाँ लोग ला जाती है। हाँ। तो जो भस्म होने वाली दुनिया की लोग लाज सता रही है और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोग लाज की परवाह नहीं। तो त्याग कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं लोग लाज को। तो कर सकते हैं तो दूसरी क्या बात? हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करें या न करें? बाबा अगर परमिशन देते तो सब त्याग कर सकते हैं। बाबा परमिशन देंगे तो सब त्याग करेंगे, नहीं तो हम स्वर्ग में जाने का कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। हम स्वर्ग में जाएंगे बच्चों को है 9 लाख में हाँ 4.5 लाख कच्चन काय होता है। हाँ जी। और ब्रह्मा बाबा और सरस्वती ऐसा सूक्ष्म शरीर धारण करके हाँ वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ जी। कई ब्राह्मण बच्चे के प्रवेश करें। हाँ जी। सो कर बाकी रहे है नहीं करा रहे। करा रहे हैं। हाँ जी। ये बाकी 4.5 लाख में हाँ वो कब शरीर छोड़ेंगे और किसके अंदर शरीर प्रवेश करके पुरुषार्थ पूरा करेंगे और कब? बाकी 4.5 लाख कौन से? 4.5 लाख वो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। 4.5 लाख तो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। हाँ, हाँ। वो आत्मा हाँ कब शरीर छोड़ेंगे? वो आत्मा जो बच गई है वो आत्मा कब शरीर छोड़ेगा? और सरस्वती ऐसी आत्मा ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा है जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है। कहाँ छोड़ दिया अभी? ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं ने सबने अभी कहाँ 4.5 लाख ने शरीर छोड़ दिया है। वही पूछ रहे हैं मैं। हाँ वो 4.5 लाख में हाँ कोई आत्मा शरीर छोड़ के वो शरीर में थोड़ी सी आत्माएं शरीर छोड़ के गई, वो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कर नहीं रहे, प्रवेश करके हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। हाँ। वो बाकी 4.5 लाख में बाकी और भी है ब्रह्मा सरस्वती लोग ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्मा छोड़ के और बची हुई है ना, बची हुई है। हाँ। वो कब छोड़ेंगे शरीर? जब उनका बेसिक नॉलेज का पुरुषार्थ पूरा हो लास्ट में वो कब वो छोड़ के जिन बच्चों को लास्ट में आना होगा तो लास्ट में ही शरीर छोड़ेंगे ना। उसका पढ़ाई पूरा नहीं होता है। हाँ नहीं पढ़ाई पूरी बेसिक नॉलेज भी पूरी नहीं हुई है। हाँ। तो वो एडवांस नॉलेज का पढ़ाई हाँ कब पढ़ेंगे? वो एडवांस नॉलेज पढ़ाई पढ़ते ही नहीं, शरीर रहते जो एडवांस नॉलेज की पढ़ाई पढ़ लेंगे वो तो फिर जन्म देने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे ना। जन्म लेने वालों की लिस्ट में वो ही आवेंगे जिन्होंने एडवांस नॉलेज नहीं ली, जीते जी और शरीर छोड़ दिया, बेसिक नॉलेज में परिपक्व हो गए। तो जो बेसिक नॉलेज में परिपक्व होते जाएंगे और एडवांस नॉलेज नहीं लेंगे वो शरीर छोड़ देंगे। बाद में भी वो लोगों को एडवांस नॉलेज नहीं मिलता है। वो शरीर में प्रवेश, आप जो बैठे हुए हैं आप में प्रवेश करके लेंगे सब कुछ।
वही पूछते हैं हमें, हाँ, वो किसी को बच्चे होके जन्म लेते हैं, बच्चे लेकर जन्म नहीं लेते, प्रवेश करते हैं। हाँ, एडवांस वाले बच्चों में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फिर पढ़ाई पढ़ते हैं एडवांस की। अब उनको अपना शरीर नहीं है। वो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं वो बची हुई आत्माएं हैं, अभी शरीर नहीं छोड़ा है। वो कब प्रवेश करके एडवांस ज्ञान लेंगे? किसके द्वारा? जब उनको जन्म लेना होगा तो वो कृष्ण की आत्मा के बाद ही तो जन्म लेंगे। जिन्होंने जन्म लिया है, जिन आत्माओं ने भी जन्म लेना है, वो आत्माएं अभी जिंदा हैं, मौजूद हैं। तो जो मौजूद आत्माएं हैं, उन आत्माओं को भी शरीर छोड़ना है तब जब उनका आधार जो है, जो भी आधार है, वो परिपक्व होता जाए एडवांस नॉलेज में। जैसे राम वाली आत्मा सन 76 में परिपक्व हो गई, बेसिक नॉलेज में भी और एडवांस में भी। जैसे ही परिपक्व हुई, कृष्ण वाली सोल ने प्रवेश कर दिया। ऐसे ही नंबरवार जो भी परिपक्व होते जाएंगे एडवांस नॉलेज में, उनमें प्रवेश होता जाएगा और वो शरीर छोड़ते जाएंगे। उसी आत्मा को ही बच्चे बन के जन्म लेते हैं। जिसमें प्रवेश किया है उसी से जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब हाँ, जो 10-15 या जो भी आत्माएं बोले जाते हैं, जैसे दादियाँ वगैरह हाँ, सूक्ष्म शरीर से काम कर रहे हैं, हाँ, उतनी आत्माएं आज परिपक्व है एडवांस में। इसका मतलब हाँ, उनमें परिपक्वता है, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं हुई है अभी। जैसे बाप में परिपक्वता थी, बाप का संपूर्णता वर्ष जैसे 77 मनाया गया, लेकिन प्रत्यक्षता नहीं हुई है। उनका कुछ हिसाब किताब है अपने ग्रुप के साथ। जिस ग्रुप के साथ, जिन बच्चों के साथ हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब पूरा होगा, उसके बाद प्रत्यक्षता होगी। लगभग शरीर छोड़ा, शरीर से कार्यरत है, बोले तो इधर कितनी परिपक्व हुई है, भले प्रत्यक्ष नहीं हुई है, भले प्रत्यक्ष नहीं हुई है, मगर ऐसी कितनी आत्मा परिपक्व हुई है, कितनी हुई है? या तो दूसरी तरह से ऐसे बोल सकते, कितनी आत्मा किसी शरीर से आज प्रवेश करके कार्य कर रही है, बेसिक चीज जैसे मनमोहनी दादी वगैरह जो प्रवेश करके कार्य कर रही है, जो भी अभी प्रवेश कर रही है, वो तो वहाँ से शरीर छोड़ने के बाद प्रवेश ही कर रही है। तो जिनके आधार में वो प्रवेश कर रही है, वो आधार यहाँ एडवांस में परिपक्व है। परिपक्व माना उनकी उसी तरह परिपक्वता है, लेकिन जो अपने संगी साथी है, उनके साथ हिसाब किताब उनका रहा हुआ है। वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। नहीं, हम संख्या पूछ रहे थे 10, 12, 15 है क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते नहीं ना कौन कौन दादी शरीर छोड़ी है। जैसे 2-4 नाम जानते हैं, मनमोहिनी दादी, चंद्रमणि दादी, हाँ, हृदय पुष्प। क्योंकि हम तो इतिहास नहीं जानते, इसलिए पूछ रहे। तो जो भी दादी, जो भी मुखिया शरीर छोड़ते जा रहे हैं, पहले तो मुखिया छोड़ेंगे ना, कि पहले प्रजावर की आत्मा शरीर छोड़ेंगे। तो जो मुखिया शरीर छोड़ते जा रहे हैं, वो मुखिया प्रवेश होकर के यज्ञ में कुछ न कुछ विधर्मी आत्माओं के रूप में हलचल भी पैदा कर रहे हैं एडवांस। जो भी विधर्मी शरीर छोड़ रहे हैं, वो यज्ञ के अंदर जो भी विधर्मी धर्मों के बीज रूप हैं, उन बीज रूपों में प्रवेश करके कुछ न कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं। मतलब है वो लोग विनाश के टाइम का अंतिम के अंदर ही शरीर छोड़ता है। बिल्कुल वही विनाश के समय में नहीं, कुछ पहले सही छोड़ना है, सही छोड़ना है, उनको प्रवेश करना है। एडवांस वालों में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़नी है, विघ्न भी पैदा करने हैं। जितना इतना समझते जाएंगे, उतना उतना सहयोगी बनते जाएंगे। तो उस आत्मा को भी मालूम पड़ता है क्या? नहीं, बीज रूप आत्माओं के संग में आने के कारण वो भी बीज रूप बन जाती है। बीज रूप आत्माओं का नहीं मालूम पड़ता नहीं। तो बाबा, इसका मतलब ओम राधे मम्मा जो प्रवेश किया, उसकी जो आत्म प्रवेश करने वाली जो शरीरधारी थी, वो थोड़ा परिपक्व थी पहले ही। वो तो उनको तो बेसिक चेहरा मोहरा बदलता था।
मम्मा जहाँ जहाँ प्रवेश कर रही, थोड़े समय तक उनका चेहरा मोहरा बदलता रहा। चेहरा मोहरा जब बदलता है, इसका मतलब वो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर रही है। चेहरा मोहरा भी बदले नहीं, प्रवेश करने वाले को पता भी चले नहीं। हाँ जी, बीज रूपात्मा। तो इसका मतलब भले जो भी आत्मा पहले ही शरीर छोड़ चुका, जैसे विश्व किशोर बाबू है, ओम राधे मम्मा है, फिर भी राम वाली आत्मा ही पहले परिपक्व बना, इसलिए वो पहले प्रत्यक्ष हो गए ना। कहाँ प्रत्यक्ष हो गए? 76 में ब्राह्मणों की दुनिया। वो विश्व किशोर प्रत्यक्ष कहाँ हो गए? नहीं, विश्व किशोर भले शरीर छोड़ दिया पहले, फिर भी राम वाली आत्मा ही पहले परिपक्व बना ना। राम वाली आत्मा पहले परिपक्व बनी, और ब्रह्मा वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा। लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी वो प्रत्यक्ष नहीं हुए। 7-8 साल लग गए। उनको टाइम लगा ना, अंतराल हुआ ना। ऐसे दूसरी आत्माओं का भी अंतराल हो सकता है। बाबा अभी छोटी मम्मी तो एडवांस ज्ञान लिया नहीं है, अभी ओम राधे मम्मा उसमें प्रवेश है। ओम राधे अम्मा प्रवेश है, सो एडवांस नॉलेज नहीं लिया ना वो छोटी मम्मी। एडवांस नॉलेज नहीं लिया तो क्या हुआ? आपने क्या बताया, जब परिपक्व स्टेज पकड़ेंगे तब बेसिक नॉलेज वाली आत्मा का प्रवेश करेंगे। अभी राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गई है बच्चों के सामने। प्रत्यक्ष तो उनके जो बच्चे होंगे उनके सामने वो भी प्रत्यक्ष है। बाप प्रत्यक्ष है तो अम्मा भी प्रत्यक्ष है। लेकिन अम्मा ने तो एडवांस नॉलेज नहीं लिया ना। अम्मा ने एडवांस नॉलेज भले नहीं ली, लेकिन साक्षात्कार तो हो रहा है। रानी बनने वाली है ना कि राजा बनेगी? जो पवित्र आत्मा है उसको ज्यादा पहले ज्ञान लेने की जरूरत है? तो है ही जन्म जन्मांतर की पवित्र, उसको पहले से कपड़े में पानी डालने की क्या जरूरत? ज्यादा गंदा कपड़ा है, उसको ज्यादा पानी की जरूरत है। दिया है आप कहीं कैसेट में सुदामा 2 मुट्ठी चावल दिया है, शालिग्राम। उसमें भगवान कौन है? कृष्ण भगवान बताया, कृष्ण भगवान बताया शास्त्रों में। हाँ, तो कृष्ण भगवान तो है नहीं। हाँ वही है। वास्तव में भगवान कौन हुआ? शिव बाबा। और शिव बाबा को 2 मुट्ठी चावल दिए किसने? सु माना सुंदर, और दाम माना धन संपत्ति। जिसके पास सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति है, माने एडवांस नॉलेज का आगार है। जिसके पास सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति है, उसका नाम पड़ा सुदामा। तो सुंदर ज्ञान की धन संपत्ति माने एडवांस नॉलेज की धन संपत्ति किसके पास है? राम वाली आत्मा के पास। तो वो हो गया सुदामा। और उसने 2 मुट्ठी चावल दिए, 1 मुट्ठी राइट हैंड की और 1 मुट्ठी लेफ्ट हैंड की। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, एक विजयमाला और एक रुद्रमाला। किसको दिया? शिव बाबा को। सुप्रीम माना जो भी आत्माएं निकाली, उन आत्माओं को अपना नहीं समझा, लड्डू नहीं बनाया। ऐसे होता है ना, कोई आत्माओं को ज्ञान में निकालते हैं और उनको अपना भगत बना लेते हैं। अपना भगत बना लिया माना खुद भगवान बन के बैठ गए, अपनी पूजा लेने लगे। ऐसा नहीं किया, जिसकी चीज है उसको अर्पण कर दी। छोटी मम्मी चारा मोर बदलता है क्या? है छोटी मम्मी चारा मोर बदलता है क्या? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश हो गए क्या? तो शरीर में क्यों बीज रूप आत्मा नहीं है? छोटी मम्मी बीज नहीं है? अरे वो छोटी मम्मी को जड़ों में डाल दिया क्या? हाँ। और ये अव्यवस्थिता कारण से ये जनसंख्या हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़े और बाबा एक बूंद भी अगर सन्मुख आकर सुनेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे।
कोई कोई तो अपने लगाव के कारण किसी को ले आके बैठा देंगे, तो भी किसी लगाव के कारण अपने घर सन्मुख आकर के, सन्मुख दो तरह से होता है, एक तो बुद्धि से और दूसरा होता है स्थूल में सन्मुख आके बैठ गए। स्थूल में सन्मुख आके बैठ गए, अंदर से संकल्पों का, विपरीत संकल्पों का घुमाड़ा चल रहा है, तो उनको सन्मुख थोड़ा ही कहेंगे, वो तो विमुख हो गए। सन्मुख आए और श्रद्धा विश्वास बैठ जाए और बुद्धि से सन्मुख हो जाए, अंदर से विपरीत संकल्प वाले न रहे, तो सन्मुख आ जाए। ऐसे जो है वो स्वर्ग में जरूर आ गए। 2, 10 सेकंड, 15 सेकंड भी अगर उन्होंने सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आ गए? स्वर्ग में आता है, वो कब आता है? पहले आता है नहीं है ना, लास्ट में थोड़ा थोड़ा पहले आए बाद में आए, आएगा आएगा। 10 करोड़ के अंदर, 10 करोड़ के अंदर नहीं, 4.5 लाख दिन बताए बाबा। 9 लाख। बाबा वो नई बट्टी नहीं करेंगे तो नई बट्टी किया वो आत्मा बट्टी 38 जो करने वाले हैं वो तो विशेष आत्माएं हैं। बट्टी करने वाली तो विशेष आत्माएं वो है जिन्होंने फर्स्ट जन्म की प्रजा में जाने वाली है, तो सब बट्टी करेंगी, परिपक्व बनेंगे। बाद में अनिश्चय में जो अमरनाथ का बच्चा एक बार बन जाता है वो मरता नहीं है, फिर आवेगा जावेगा कहाँ? एक बार बट्टी करके चले जाते हैं, बाद में आउट में वो आएंगे ना। बाबा हाँ। जिस जन्म में आप, इस जन्म में आप ब्रह्म बाबा को मिलन नहीं किया, कारण तो क्या है? शास्त्रों में ये इसका कारण क्या है? इस जन्म में, इस जन्म में आप ब्रह्म बाबा साकार में आप नहीं मिलन किया, इसका कारण कोई ऐसी बातें ऐसी बात है? वो तो शास्त्रों में कि आज में ऐसी कोई बातें हुई होंगी जिसकी वजह से वो साकार का मेल नहीं हो सकता। जिस साकार के मेल के लिए, जिस साकार के मेल के लिए दुनिया तड़पती रही। पहली बार मिलने गए तो हमको भी रोना आया, वाणी चल रही थी, ये साकार सहारा सारे ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। तो बाबा की जो वाणी है वो तो हम सुन ही नहीं रहे थे। जिसके लिए वाणी बोली जा रही है वो ही अगर नहीं सुनेगा तो वाणी का अर्थ क्लियर कैसे होगा? वाणी सुना तो इधर क्लियर करने का होता नहीं, इधर क्लियर करने का। कृष्ण बच्चा जो है बहुत आकर्षण वाला बच्चा है? वो इस जन्म में न हो साकार शरीर से सो ही अच्छा, नहीं तो मोह खींचेगा। पाना था सो पा लिया, अब कुछ पानी ना, जो कुछ पाना था वो तो पा लिया। अब ये इच्छा ही क्यों करना कि वो नहीं मिला ये नहीं मिला? अगर ये अंदर से इच्छा है इसका मतलब ज्ञान पूरा बुद्धि में नहीं बैठा है। कोर्स लेने समय पापा आ गए सेंटर में, बीच में पापा आ गए, उस समय वो भक्ति फाउंडेशन। जिसकी इच्छा होती है कि भट्टी नहीं हुई है फिर भी हम बाबा को देख लें, क्या भट्टी नहीं की है फिर भी हट करता है नहीं हम बाबा को देखेंगे? ऐसा नहीं पापा। हाँ, कोर्स लेने समय बाबा आ गए। आपने आप आते रहे जाते रहे वो कोई बात नहीं। नहीं ये माता जी कोर्स लेती थी मेरी मदद। हाँ, वो अपनी इच्छा न हो कि हम पहले बाबा को देखेंगे फिर भट्टी करने जाएंगे। अचानक आ गए ना। हाँ हाँ जी बाबा अंत में केस गीता का भगवान कौन है वो केस सुप्रीम कोर्ट को जाता है। हाँ जी। उधर
वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को लॉयर्स वो सभी आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जज ये ज्ञान देते हैं क्या? जजमेंट देने के पहले ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब जिरह होगी, ज्ञान की सारी बातें क्लियर होंगी, अखबार वाले ज्ञान को अखबारों में डालेंगे तो ऐसे ही थोड़ी डाले देंगे। अखबार वाले तो तभी डालते हैं जब कोई बड़े आदमी की किसी बात को पकड़ते हैं, तो बड़े आदमियों की बात को अखबारों में डाला जाता है, ऐसे थोड़ी डाला जाता है। इसको ज्ञान नहीं देते। किसको? जजेस को। अरे वो तो ज्ञान ऑटोमेटिक उनको मिल जाएगा। जब ज्ञान की जिरह होगी, एक वकील होगा बेसिक नॉलेज का, एक वकील होगा एडवांस नॉलेज का, या 10 वकील होंगे एडवांस नॉलेज के, 10-20 वकील होंगे बेसिक नॉलेज के, और वो जिरह करेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे, वो अपनी बातें कहेंगे, तो वो ज्ञान तो सारा क्लियर हो जाएगा ना कि सच्चाई क्या है। तो कोर्स नहीं मिल जाएगा उसे तो भरपूर कोर्स मिल गया। और जज तो जो है वो इशारे से समझने वाले होते हैं, सामान्य पब्लिक तो घिस करके समझती है, वो तो सूर बुद्धि होते हैं। इसलिए तो बाबा कहते हैं अंत में बहुत श्रेष्ठ आत्माएं निकलने वाली है। बाबा उस समय तो राम वाली आत्मा का भी राय लेनी पड़ती है, उस समय जजेस को राम वाली आत्मा बोलती है और अपना जो राय है, जो मत है वो देती है, तो वो भी ब्राह्मण बनते हैं ना, वो जजेस भी। अरे वो सन्मुख होगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा है? सन्मुख होगा तो ब्राह्मण बनेगा, विमुख होगा तो ब्राह्मण नहीं बनेगा। संपूर्ण ब्राह्मण बनेगा तो संपूर्ण देवता बनेगा, 84 जन्म लेने वाला।